एवरीवन, वेलकम टू टेनर्स टॉक। मेरा नाम फराज है और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स के मैच का जो पाकिस्तान आज जीत गया है। मेरे साथ हारून, फैजान, बिलाल फ्रॉम इंडिया एंड मीरान। What is Bilal from India? There's यार Bilal. असल में शनाख्त है ना, इसकी शनाख्त है बिलाल फ्रॉम इंडिया। इंडिया वालों को पता लगे मसले पाकिस्तान बैठा हुआ है। डाइवर्सिटी diversity, इंक्लूजन हाँ। रेसिस्ट हम नहीं ठीक है, है। वर्ल्ड कप है इंडिया में तो हमने इंडिया ये का रखा हुआ बुलाया। बंदा हमने, Token- जो token अवेलेबल Indian था fan। रखा हुआ है। तमाशाई भी हैं स्टूडियो में साथ हमारे। उनको दिखाना नहीं चाहते। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे रिव्यू मैन ऑफ द मैचेस जो हमने गेस किए थे और एक्चुअली कौन बना। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग और नेदरलैंड्स की बॉलिंग एंड देन द सेकंड इनिंग्स। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट गेम्स फॉर बोथ पाकिस्तान हु आर प्लेइंग श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स दैट आर प्लेइंग न्यूजीलैंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द मैन ऑफ द मैचेस। फराज भाई, आपका कौन था? बता दो। वैसे मेरा था फखर और शादाब। शादाब। असल में ये था कि मैं चाहता था ये लोग परफॉर्म करें, ये लोग चलें। आपका दिल लेकिन से था? मेरा दिल था, लेकिन उनका अपना दिल नहीं चल उनका रहा। दिल नहीं था। उनका दिल नहीं। नहीं, शादाब ठीक खेल गया। More शादाब like ने आपकी दुआएं थोड़ा थी। सा कह लें कि बॉलिंग में इसको थोड़ा सा जिसने वापस से कमबैक किया, Wicket लेने के बाद ही better विकेट है। मिलने के बाद उसका थोड़ा सा वो जो है ना बेहतर हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। हाँ। अलबत्ता बैटिंग में आज भी इसने शॉट से मारा था लॉन्ग ऑफ की तरफ, वो भी एक ना हाफ शॉट्स थी। मतलब है कि जब सर्कल कवर करी थी ना, चौके की तरफ जा रही थी, वो बीच में रुकी और उसी तरह की शॉट पे वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी आउट भी हुआ था। तो हाफ शॉट्स पे तो उसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि या ड्राइव करे या गैस में खेले। जो हाफ शॉट्स इन द एयर है ये उसको कॉस्ट कर सकती हैं विकेट उसकी। मिरान, आपका कौन था मैन ऑफ द मैच? यार मैंने चूज किया था रिजवान मोहम्मद किया था रिजवान शायद। और हसन अली। हाँ। तो दोनों की परफॉर्मेंसेस डिसेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली लुकिंग एट द सिचुएशन रिजवान कुड हैव डन बेटर क्योंकि वो काफ़ी सेटल इन हो गया था। और हसन अली के लिए आई थिंक उसने जो बॉलिंग की वो ठीक की और उसको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए जो 2 विकेटें उसने ली है। और आगे चलते हुए स्पेशली उसकी जो पहली विकेट थी जो उसने 5 बॉलें गुड लेंथ पे करवाई थी और फिर छठी बॉल प्रॉपर बाउंसर थी और उसको उस पर विकेट मिली। तो वेरी गुड थिंकिंग बाय हिम विद हिज स्पेस। इट वाज या क्लेवर बॉलिंग। मेरा था फखर जमान। वो भी हमारा दिल था कि हम चले, दोनों का यही था कि हम चाहते थे बट चले। अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट मेंट टू बी। द पोर फॉर्म कंटिन्यूज। लेकिन द एक्चुअल मैन ऑफ द मैच साउथ शकील, व्हाट अ परफॉर्मेंस, पॉजिटिव इनिंग्स, वेरी पॉजिटिव इनिंग, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। स्पेशली जब टीम 20 for 3 होती थी पाकिस्तान की पहले, तो माइंडसेट यही होता था कि बचाओ, जाओ रोको, रोको, कि रोको। बस पार्टनरशिप चाहिए। 180 लेकिन तरह आज लेके उसने जाओ जो है बस। ना अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है और एक पॉजिटिविटी लाई है पाकिस्तानी बैटिंग और उसके लाइनअप साथ बड़ा और उसका क्रेडिट जाता है रिजवान को कि रिजवान जब आया उसकी पहली बॉल से ही इंटेंट उसने स्टार्ट की है। पहली बॉल पर से उसी पे 2 रन लिए, उसके बाद शुरू में उसने अच्छा स्टार्ट दिया उसको। हाँ, लेकिन फिर भी रिजवान का अगर आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखें ना, उसका यूजुअली यही रहता है 80-90। तो उसको बूस्ट मिल गया सऊद शकील की इनिंग से और उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए सबने चिप इन किया है। तो वो क्या चाहते हो? मतलब कितना होना चाहिए क्या रन रेट? जब आप 100 स्ट्राइक रेट ही मीन? स्ट्राइक रेट? हाँ, 100 जब से आप ऊपर ज्यादा होना खेल चाहिए। जाओ, One day आप 50-60 बॉलें Jordan खेल में। जाओ, जब आपकी पिचेस जो है 300-320 का एवरेज स्कोर है इस तरह की पिचेस पे, तो आपका 100 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव बैटेड 50-60 बॉल्स। 90 अबव आई थिंक मिनिमम होना चाहिए। नहीं, उसमें 90 उसमें is एक और क्रेडिट decent. पड़ा जाता है कि जो उनकी नीदरलैंड्स की जो बॉलिंग जो थी उसमें उनके जो बॉलर्स ने एक्रमन ने उसने एक दो ने बड़ी अच्छी बॉलिंग हाँ, की, बहुत बॉलिंग की। उन्होंने अच्छा खासा फंसाया turn हुआ मिला था बाबर आजम जैसे बैट्समैन को। टर्न तो बहुत अच्छा मिला था उनको। वो अपनी प्लानिंग के साथ आए थे और हाँ जी। उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। उनकी अपनी अगर आप नेदरलैंड्स की साइड देखें ना, तो उसके हिसाब से परफेक्ट स्टार्ट दैट दे वांटेड 20 for 3। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली वो विकेट बीच में नहीं ले सके। सऊद शकील वाज आउट ऑफ सिलेबस फॉर देम। तो बिलाल, आपको क्या ख्याल? आप देखी बैटिंग आज साउथ शकील देखी की? थी, मगर मैं सोच रहा था आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे करते हैं यार। मगर इवन एज एन इंडियन फैन मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था है आपकी ना? ओपनिंग देख के। समझ सकते हो कि हमारे पास वही जब तो इतना टेंशन होती है Now यार। you feel the pain. आई कैन फील इट। no, you won't feel it until it happens to you. बहुत ही इनकंसिस्टेंसी मुझे दिखी है। नहीं, उसमें अच्छा खासा शुरू में जब 38 Consistency in Pakistan they don't go नहीं together. 38 पे 3 आउट से उन्होंने 120 प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप की, विच वाज वेरी गुड रिकवरी। बट टूवर्ड्स नीचे जाते हुए देखते हैं अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग बाकी बैटिंग में, तो उसमें नवाज ने अच्छा स्कोर कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए शायद। ऊपर से चलते हैं हाँ, तो चलो। फखर कैसे आउट हुआ है? फखर कॉटन बोल्ड Cotton अनलकी। bowled। नहीं, अनलकी यार था बस फखर कर और दो कार्ड कब से खेल रहा है, कितने चांसेस मिल गए हैं नहीं, सब ऐसा शॉट सही बात है, इस बात से मैं अग्री करूंगा यार। लेकिन मैंने जितनी भी उसकी बैटिंग एनालाइज की है ना, मैंने एक बात पहले की है, वो
प्लेयर ऐसे है जो चाहते हैं बॉल जो है ना उसके बल्ले पे आए। फॉर एग्जांपल स्लो विकेट्स पे वो हमेशा थोड़ा सा फंसता है, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टाइप विकेट्स होती है ना, या इवन जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं उस पे वो आराम से मार लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगा उसके लिए बॉल थोड़ी सी स्लो आई थी, इस वजह से वो आउट हो गया। तो आप दुबई में खिलाओ बस फखर यार, मैं जमान आपको को, ये खिलाओ, नहीं कह रहा छोड़ दो कि मैं उसको, लेके जाने छोड़ दो। हम बॉल उसको को वो उस तरह मिडल नहीं कर पा रहा था, जो जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी स्लोअर थी। यार कितने मैचेस Slow- खेल लिए इसने? आई थिंक यार, 200 प्लस रेपुटेशन मैचेस पे खेल खेल लिए। रहा है ना वो तो यार हम उसकी फेलियर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम लोग बता रहे हैं कि वो कैसे आउट हुआ। हाँ आप समझ रहे हैं? मैं उसको ये नहीं कह रहा कि नहीं ये अनलकी अभी भी रहेगी, अगले 10 मैच में भी अनलकी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में वो थोड़ा अनलकी था, अलबत्ता शॉट उसको अनलकी बेहतर तो खेलनी दूसरा चाहिए। बाबर भी था, उसका भी कैच बहुत अच्छा पकड़ी, उसने शॉट तो पूरी मारी थी। हाँ बट बाबर थोड़ा बाबर नहीं आते तो, हैं, लेकिन बाबर एक आते मिनट, हैं। आपने वाला आउट देखा, उन्होंने मिड विकेट रखी हुई थी और फिर इधर शॉर्ट मिड विकेट रखी हुई थी, 2 मिड विकेट, तो दे वांटेड हिम टू प्ले देयर हाँ, और फिर बॉल भी उसने वैसी है खेला ना, ना। तो देश तो बॉल आप क्या वो उस हिसाब से कराएगा तो ना, उन्होंने जिसको out प्लान करना के है ना। हिसाब से हाँ, बाबर आजम को आउट किया। आप ये देखो एज अ ऑफ स्पिनर कभी भी आप 2 शॉर्ट मिड विकेट्स नहीं रखोगे, और उन्होंने रखी और वहां पे एक कैच निकला, तो इट्स और वेरी क्लेवर believe कि बॉलिंग फ्रॉम देम। और और कैप्टनसी बहुत good अच्छी थी, captaincy। और फील्डिंग प्लेसमेंट और फील्डिंग जो नीदरलैंड्स की बहुत टॉप क्लास थी, बहुत अच्छी फील्डिंग थी। बिल्कुल इमाम के डिसमिसल के बारे में क्या हाँ, ख्याल उसमें है? ये कि वो प्रॉपर ट्रैप हुआ, उसको 4 बॉल एक लेंथ पे दी, जैसी एक उसको शॉर्ट पिच दी, वो इतनी तेज बॉल नहीं थी, उसने उसको हुक किया। असल में इमाम शॉट नहीं मारी, उसने मुंह बचाया मेरे ख्याल से। हाँ, असल में इमामुल हक की जो प्रॉब्लम है ना, वो काफी दफा शॉर्ट बॉल से आउट हुआ है। काफी दफा। ठीक है, अब यहाँ पे उसको एक अचानक से शॉर्ट बॉल आ गई। अब आप उनका प्लेयर देखो, जिस बेस्ट लीडी, क्या नाम था उसका? डिलीट लीडी डिलीटी, ठीक है, उसके हारिस रऊफ ने उसको एक बाउंसर मारा था और उसके बाद उसने वही बॉल सोचो 6 बार डीप स्क्वायर लेग पे छक्का मारा था। अब आप जब बाउंसर खेल रहे हो ना, तो जब आप लेट खेल रहे हो ना, तो बॉल Late हमेशा खेल रहे हो। हवा में जाएगा। Late खेल जब रहे हो, आप बिल्कुल सही तेज बात। खेल रहे हो, अटैक खेल रहे हो, तो हमेशा स्क्वायर लेग की तरफ Square leg जाएगा। जाएगा। तो आपको वो अटैकिंग का इंटेंट नहीं था, वो Intent बचाने वाला इंटेंट बचाने था, वाला था। इसलिए वो कैच चला मुंह गया पे और आगे पूरा बस मैंने shot घुमा मारा। दी तो वो चला गया पीछे का, बिल्कुल चलो। एक्चुअली सेम थिंग हैपेंड। अगेन ओपनिंग पेयर हमारे नहीं चले। चलो बाबर ट्रैप्ड Trapped Well by and truly very trapped. good captaincy हाँ, and बाबर good का plan. डेफिनेटली यू कैन कॉल इट एज अ ट्रैप। गुड लेंथ पे वो बॉलिंग करा रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहा था। प्लान से उन्होंने But a उसको big player like him, he shouldn't get out like this. Especially in this kind of match. हाँ What do you mean by this kind of match? मतलब कि कि देखो आप बाबर एक minute एक team- weaker नहीं, team बाबर से ने खेल ठेका रहे हो उठाया ना। हुआ सारी टीम का कि नहीं, वो ही ठेका नहीं सेंचुरी उठाया। करेगा। यार आप फिर आप बात शुरू कर दी। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे आउट हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है कि उसे सिचुएशन रीड करना आनी चाहिए कि ओ अच्छा ये यहाँ पे प्लान बना रहे, तो मैं अच्छा यहाँ 2 फील्डर है, तो कहीं से तो उन्होंने हटाया हुआ था ना, शॉर्ट थर्ड मैन से हटाया था, तो उसे वेट करना चाहिए था। शॉर्ट बॉल आती थोड़ी आउटसाइड ऑफ आती तो कट काउंटर करनी अटैक चाहिए करो ना। ना, हाँ। काउंटर अटैक करो, वो नहीं उसने तो किया। आप हमेशा जब एक एक्स्ट्रा फील्डर आप कहीं रख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं से तो आपने हटाया ना एक फील्डर, तो वो वाला गैप आप उसी बात है, मेरा ख्याल है कि वो utilize शॉट नहीं जिस पे बाबर आउट हुआ है, वो उसकी प्रॉपर शॉट नहीं थी, उसको सिंगलेट खेला, उसके बैट के अपर एरिया पे लगा जाके बॉल, करो। और वहां से उसके बात उसका वही स्ट्रॉन्ग हो गई एरिया है, थी ना। वो उसका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एरिया है, बट स्ट्रॉन्ग एरिया है, बट इट्स नॉट लाइक द शॉट ही नॉर्मली गोस फॉर ना। आई थिंक कहने की बात वो है। थोड़ी लेट चलो शॉट थी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कैप्टन। अच्छा रिजवान प्लेड वेल 68 ऑफ 75, लेकिन अगेन लेग साइड पे लूज शॉट मारते हुए आउट हो गए। सीख नहीं रहा यार या ये- उसकी कमजोरी? असल में उसकी स्ट्रेंथ ही यही है कि वो हर बॉल लेग साइड पे ज्यादातर खेलता है। उसकी strength उसकी ठीक weakness है, बन तो अब गई वो अब ऑफ स्टंप की बॉल थी, वो मिस कर आउटसाइड गया ऑफ मारते करके हुए। थोड़ी मार्जिनल हाँ। अंदर आई है, इनफ टू मिस द बैट। सब टू हिम यार कि अब वो सीधा खेलना या तो शुरू हो जाए या फिर ऐसे ही आउट होगा, लेकिन अपना स्कोर करता रहेगा। तो स्कोर हो गया तो Good कुछ for कह him. नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये कि आप individual performance इतना आप उसकी खेले हो ठीक तो यूड एक्सपेक्ट कि आप कैरी करो ना एंड तक बहुत थोड़ा। साउथ शकील अच्छा खेला 68 ऑफ 52, बट फिर लीडिंग एज पे आई थिंक आउट हुआ था ना, स्ट्रीक मारा हाँ, था। हाँ, हाँ। बहुत अजीब शॉट था, मुझे नहीं समझ में आई उसके। वो उसी शॉट्स पे उसने अपनी 50 उसको भी तो की है, unlucky कहोगे। and then आप उसको आउट हो गए। हाँ जी। आई थिंक ही प्लेड हिज पार्ट, ही प्लेड वेल। Yeah, उसका I डिसमिसल think- आई थिंक अनलकी था, इस तरह ना आउट होता तो थोड़ा उसको क्योंकि अफसोस ना होता। डोंट फॉरगेट कि उसका एक्सपोजर नहीं है इतना, और वो इंटरनेशनल का, बेशक छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, इंटरनेशनल का एक्सपोजर यू कांट कंपेयर इट विद एनी सॉर्ट ऑफ लीग। हाँ बेचारे का तो लीग का भी एक्सपीरियंस नहीं है। चलो सिर्फ सारा first एक्सपीरियंस class का वर्ल्ड है। कप में गेन करेगा ये। हाँ। अच्छा जी, हमारा फेवरेट आपका क्लास फेलो इफ्तिखार अहमद चाचू। हाँ बस यार, quite बहुत- off बहुत color, sad बहुत बात। off color था, बहुत off color था। बिल्कुल इसका दिल ही नहीं था,
ऐसे लग रहा था हाँ, स्लो था, exactly. बहुत स्लो था ऑन द बहुत slow पिच, था। मतलब उसका मतलब Short बॉडी भी लैंग्वेज भी बहुत स्टार्ट बहुत होनी slow, चाहिए fishing कर रहा था ना उसकी आगे नहीं थी। बस। होपफुली उसको फटीग वगैरह ना हो रही हो क्योंकि लॉन्ग टूर्नामेंट एंड वी नीड अ बैट्समैन Are you लाइक हिम calling एट him नंबर old? 6 हां Are you calling him old? एज इज जस्ट अ नंबर, बट वो तो उसको भी नहीं अप्लाई करती, उसमें एज भी नहीं है। नहीं, he definitely need to make himself available क्योंकि जो आपके पास बेंच में है ना वो कुछ भी नहीं है आपके पास। हाँ, और वो तो बंदा आज सिर्फ लेके एक नहीं है, गए, वो तो चलो, आगा एक अलग ही सलमान है, debate है, मतलब कि उनकी सिर्फ लॉटरी निकली हुई है कि वो घूमने चले गए हैं, हम्म। मगर बेंच पे कुछ भी नहीं है। एयर माइल्स। हाँ जी, इसलिए फखर सॉरी इफ्तिखार को चाहिए कि वो अपकमिंग मैचेस में मुकम्मल एफर्ट से परफॉर्म करे। ठीक है। चले फिर आए नवाज और शदाब, अच्छे उन्होंने पार्टनरशिप की, नवाज ठीक ने है, good 39 है। बनाए थे हाँ जी। हाँ, और अच्छे खेले। दोनों ने 30 कुछ किया, नवाज ने 38 39 बनाए और शदाब ने 32 बनाए। हाँ तो गुड फ्रॉम देम एज एन ऑलराउंडर यू कांट एक्सपेक्ट नवाज का आउट बहुत नवाज का रिडिकुलस I था, was expecting कि he could have played more। बहुत रिडिकुलस आउट था ना। लेकिन एक वो शाइन की कॉल थी। कॉल शाइन की थी हाँ, नवाज, call लेकिन शाइन अब विकेट से आगे निकल गया है तो फिर उसको वहां से I think मतलब he said नो कर देना चाहिए था, उसको वो no रन कर नहीं देना था, चाहिए लेकिन था। इट्स फाइन, अब हो And गया। knowing लेकिन कि वो Shaheen is not a good थ्रो भी runner, अच्छी थी। knowing Shaheen is not a good runner on the हाँ, pitch। लेकिन उसको डायरेक्ट हिट लगी। हाँ लेकिन असल में आप लास्ट 3-4 ओवरों में थे, आपको चाहिए कि जितने रन हो सकते हैं आप मैक्सिमाइज करो, स्पेशली जब बाउंड्रीज इतनी नहीं लग रही हो, तो उसमें रन आउट हो गया, You can सीखने say वाली कि बात मैच है में कि कंट्रीब्यूशन हो सकती है क्योंकि 180 for 6 जब हुए थे ना तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बैटिंग हाँ। उन्होंने अगर अच्छी वो थी। जल्दी ऑर्डर आते तो फिर नहीं नहीं, बैटिंग तो उन दोनों ने अच्छी पाकिस्तान की एंड को वी भी all एक्सपेक्ट out फ्रॉम देम direct कि 250 वो अच्छी बैटिंग करें, इसीलिए वो टीम में, इसीलिए हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है ताकि हमें बैटिंग में डेप्थ मिले, तो उन दोनों ने उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया। शदाब भी इन स्विंग होती हुई बॉल को, कट होती हुई बॉल को बोल्ड हो गया, वो सिमिलर टू अच्छी बॉल थी वो, अच्छी बॉल थी, लेकिन उसकी गैप बहुत था यार बैट और पैड हाँ, में। हमारा वो अगर लूज हो गया वो था अगर वो ना भी लगता तो पैड में भी लगी थी तो बहुत बड़ा प्लम था। हाँ और वो सिमिलर काइंड ऑफ लेंथ तो नहीं, वो फुलर थी जिस पे शदाब आउट हुआ, बट जो हसन अली जिस पे एलबीडब्ल्यू हुआ थोड़ा सा पीछे पड़ी, गुडलैंड से थोड़ी सी आगे, और वो भी बहुत क्वालिटी बॉल थी जिस पे अंपायर ने हसन काफी अली- टाइम लगाया था, हमें भी लग रहा था कि शायद हाइट का मसला होगा ना, शायद ऊपर से चली जाए। वो इतनी भी बड़ी अंपायर कॉल भी नहीं थी, मतलब अच्छी बहुत थी, मार्जिनल थी वो। हाँ अच्छी थी वो, इट वाज अ गुड कॉल फ्रॉम द अंपायर, बॉल भी बहुत क्वालिटी बॉल थी। शाहीन नॉट आउट और हारिस ने एंड में थोड़ा अच्छा छोटा कैमियो भाई किया था। हाईलाइट था उसका छक्का, छक्का, हाँ। ओए होए नेक्स्ट बहुत प्यारा छक्का। उसको भी नहीं यकीन हुआ कि छक्का चला गया क्योंकि वो मिडिल भी नहीं हुआ, आई थिंक वो I don't ऑफ think की so. बॉल को उठा के उसे सीधा मारा। नहीं, normal इतनी भी पे। off की नहीं थी। काफी ऑफ नहीं थी। अच्छा, पाँच off छह ही थी। आउटसाइड पाँच ऑफ थी, छह आगे आगे उसने मारा और फिर वो सेम उसने बट दोबारा भाई करने की को कोशिश की। कॉन्फिडेंस आया, हाँ। भाई गेट डाउन द थोड़ा पिच। ओवर और फिर कॉन्फिडेंट थोड़ा उसने वाइट बॉल पे स्टंप हो गया। ये पिंडी बुआ ने समझाया करो उसे। बात करूंगा, अभी कॉल करूंगा हारिस, फोन उठाना। अच्छा तो ये होगी पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग जी बड़ी जबरदस्त कराई है उन्होंने, आई थिंक ओवरऑल शुरू में थोड़ा सा इसकी शुरू काम किया जब शाहीन विकेट को नहीं देखा तुम लोगों ने? नेदरलैंड्स की बात हो रही है, अच्छा, नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स की बात हो रही है। नीदरलैंड्स पे तो पहली 3 विकेट उन्होंने जल्दी ले ली, बिल्कुल। व्हिच वाज गुड। इन्होंने बीच में से पार्ट टाइमर्स भी लगाए थोड़ी देर के लिए। 8 बॉलर यूज की। बीच पार्ट टाइमर्स भी लगाए आई उन्होंने। थिंक उन्होंने ट्रिक मिस कर दी, उनके बेस्ट बॉलर ने जिसने 4 विकेट लिए उसने पूरे ओवर्स नहीं करवाए, तो उन्होंने अपने पार्ट टाइमर्स ओवर यूज कर लिए और अपने बेस्ट बॉलर से सारे पूरे ओवर्स नहीं करवाए, और वहां पे वो पहले विकेट नहीं ले सके। अगर वो करवा देते बीच में सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप तोड़ देते तो they could have bowled Pakistan under 220 उनकी 200। मुझे जो स्पिन बॉलिंग जो थी बड़ी इंप्रेसिव लगी शुरू के ओवर्स में। बहुत जबरदस्त टर्न जो मिला था। फर्स्ट ओवर था, जो वेरी फर्स्ट ओवर था, उसमें आई थिंक 1-2 दफा तो फखर भाई उड़ने लगे थे, बिल्कुल थोड़ा सा बचे थे। फखर भाई इज ऑलवेज इन फ्लाइट मोड। लेकिन ये लीडे ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, वो लेंथ पे रख के अंदर लाता गया ना, इट वाज जस्ट इनफ कि वो हर बैट्समैन को ट्रबल करे, Good विकेट all लेता रहा वो। अच्छी Good बॉल। ball। तो सम गुड फ्लैग्स फॉर नेदरलैंड्स, बट कमिंग ऑन टू द बॉलिंग World Cup पाकिस्तान more। की स्टार्ट अच्छा था, स्लो था पाकिस्तान का? हाँ विकेट नहीं ली थी ना आपने, सिर्फ एक ली थी, वो भी हसन अली ने ली थी। शाहीन शाह से आप काफी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, लेकिन हमने काफी डाउन हाँ हम लोगों ने बात की कि उसकी जो है ना पेस इज एन इशू, और लेकिन आप फैजान ने बात की थी कि वो शायद स्लो पेस इसलिए करवा रहा हो ताकि उसे स्विंग मिले, लेकिन पहले वो भी 3-4 But यार ओवर देखो, में आ रही थी। हाँ स्विंग मिली थी उसको उससे शुरू में, कम ऐसा पेस नहीं- पे हसन अली ने बॉल कराई है, नहीं वो फिर इक्वल था 130 83 31। 82 नहीं, हसन अली और स्लो था, 131 132 उसका हसन अली ने फंसा के रखा, उसने विकेट टू विकेट बॉल हाँ किया उसने था। गुड उसकी लाइन लेंथ तो बहुत अच्छी थी, ये तो नो डाउट सही बात है।
लेकिन विकेट टू विकेट आप करा तो रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज कि आप यू वांट टू यूज द स्विंग एट द स्टार्ट ना, तो वो शाहीन का वो होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वो स्विंग पे आउट करता कुछ है। जो है ना पिचेस में से स्विंग जो है ना यहाँ से सपोर्ट भी नहीं आ रही वैसे। हाँ लेकिन ये आप- ये हो रही हाँ, थी शाहीन की थोड़ी लेकिन बहुत ही, इस तरह की लेकिन वो होनी लेंथ चाहिए। उस पे लेंथ भी नहीं जा रहा था जिस ना, तरह की लाइन वो लेंथ उसकी जिस तरह का वही थी। बॉलर है उसको हेल्प चाहिए होती है, पिच के साथ वो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। थोड़ा ग्रीडी कह सकते हैं हाँ उस जी। being a क्योंकि ये bit- हाँ। ओवरऑल जो जहाँ तक अभी तक इतना देखा है कि इसमें यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को स्ट्रगल करते हैं और ज्यादा पेस पे ही वो लाइन लेंथ पे काम कर रहे हैं, स्विंग वगैरह पे यहाँ इतना नहीं है। ठीक है। शादाब ने फाइनली विकेट ले ली। जैसे बिलाल ने कहा कि शादाब जब तक विकेट नहीं ली थी वो काफी जो है ना Average ही bowling कर एवरेज रही थी। बॉलिंग Average कर रहा था, bowling लेकिन balls उसके को बाद full उसने toss काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा और अच्छी बॉलिंग की और थोड़ी spin काफी भी मिली उसे। हाँ स्पिन भी काफी मिली, क्लोजर टू द विकेट बॉल कर रहा था वो। जो विकेट ली थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी उस टाइम पे विक्रमजीत सिंह की। हाँ उसकी हाँ। विकेट भी अच्छी मिल गई थी उसको। वो जो कैच छूटा था वो विक्रमजीत का छूटा था हारिस की से। नहीं, वो छोटा था, सफारा से छोटा था। एक दत्त और था आया शायद। था हसन अली बीच की में। बॉल पे, हसन अली की बॉल पे। नहीं वो बॉल उसकी थी, हारिस की थी। हारिस रऊफ की थी, हारिस की उसकी थी। ओवर में तीसरी विकेट हो हाँ, जाती, तीसरी wicket हो जाती। लेकिन अनलकी फॉर एक चीज हारिस हम मिस रऊफ। कर गए थे कि जिसके हम विक्रमजीत की बात की, इसी ने कैच छोड़ा था सौ शकील का अच्छा स्लिप में। वो थोड़ा सा जिस टाइम सौ शकील स्कोर 10-15-20 होगा स्कोर, हाँ, वो शुरू में slip पे, शुरू हाँ। में कैच में स्लिप छोड़ गया था वो, लेकिन है कि Thank उसके you. बाद Could have been उसने the difference. उसके बाद उसने जो है ना वो चांसेस कम दिए थे। वही है ना, कैचेस विन मैचेस हम कब से कह रहे हैं। हारिस रऊफ हारिस रऊफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉलर। एक्सप्रेस पेस। और उसको अच्छा हमें- स्कोर पड़ेगा भी, कोई बात नहीं है भाई, उसका अल्लाह करे फिटनेस रहे उसकी, मगर जो उसकी पेस है ना वो एग्रेशन, वो पेस चाहिए। अब देखो ना 92 पे करवा रहा था उसने, 90 करवाई बाउंसर, अच्छी बॉल की, अगली 91, अगली 92.5 बोल्ड, 92.5 एक और आउट। तो वो विकेटें उसको जैसी मिलती है वो और पंप अप होता रहता है, तो उसका एग्रेशन उसकी विकेटों में ही है। तो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, लेट हिम गिव द राइट टू गो जितने फुल भी ऑन। runs खाए, हाँ, सही है। कि Long आप runs जाओ taking रन wickets. खाने खाओ, ठीक है, बुरे दिन आएंगे, लेकिन विकेटें मैं चाहिए फ्रॉम एक द चीज कैप्टन। एक्सपेक्ट करता हूँ हारिस से ज्यादा, कि वो मतलब कि ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रांग बैकग्राउंड फ्रॉम टेप बॉल क्रिकेट, और टेप बॉल जब आप खेलते हैं तो आपके पास एक ही लेंथ है, आपने मतलब फुल और यॉर्कर। ठीक है, इसका हम श्योर कि बहुत पक्का होगा यार, यॉर्कर में इतने ज्यादा Full मारता ball नहीं इसकी- है, full full ball ball ठीक इसकी करता पक्की है, है, बट full ball यॉर्कर पक्की है। इतने ज्यादा नहीं करता। नहीं जब मिस कर सही बात है, लेकिन अब आप वो भी तो देखो ना, इतने इतनी पेस पे वो बॉलिंग करवा रहे हैं, देखिए एक्यूरेसी कहीं ना कहीं तो No, of ऊपर course, नीचे होगी definitely, ना, but वो और I वो think he प्रेशर doesn't go for सिचुएशन होती Yorkers है। that much. यार हमारा कोई असल और में ना बॉलर नहीं एक वो पता। चीज़ है कि जो स्पिनर का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बड़ा मैटर करता है उसकी उसकी बॉलिंग के ऊपर। जितना वो कॉन्फिडेंट होगा उतना ही वो फ्लाइट और अपनी को उस पर कंट्रोल कर सकते हम हैं। फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे। हम शताब्दी नहीं बात नहीं, हारिस रऊफ की बात हम कर रहे यॉर्कर्स की बात कर रहे थे। हारिस रऊफ की बात कर रहे थे। थोड़ा रिसर्च मोड से वापस आया ना तो मैं मिस कर गया बीच में आपके काम ये पे। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा नहीं, जब स्पिन पे आ जाते हैं, स्पिन अच्छी कराई थी, उन्होंने फ्लाइट स्टाइट अच्छी कराई थी बॉयज ने। हैं। मैंने ज्यादा देखी नहीं स्पिनिंग। नहीं, हमारे इफ्ती चाचा ने वो क्या कहते उसकी wicket हैं देखी बॉक्स थी जो- खोला हाँ। विकेटों का हमारे स्पिनर्स के लिए, ये पहली वैसे- बॉल हाँ। बोल्ड। और एक चीज बाबर आजम की यहाँ बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि आप अपना छठा बॉलर एज अ थर्ड फोर्थ बॉलर ले आते हो, पहला स्पिनर तो। एंड इट और वाज अ उसमें- गुड चेंज। हाँ, गुड चेंजेस बाय बाबर आजम, और भी हम बात करेंगे इस पे, लेकिन पर्टिकुलरली इफ्तिखार को लाना कि लेफ्टी था, इवन दो आपको राइटी की विकेट मिल गई, वो एक अच्छी बॉलिंग चेंज थी। और शादाब को लेट लाना, थोड़ी और ओल्ड बॉल देना, वो भी एक अच्छा डिसीजन था। क्यों? क्योंकि उसको फिर ग्रिप अच्छी मिली और जो है ना वो बॉल के साथ उसका कंट्रोल बेहतर लग रहा था विद एन ओल्डर बॉल, रादर देन कि आप उसको पांचवी ये- छठी ओवर की बॉल दे दो। एक क्वेश्चन है कि जनरली नई बॉल से या कंपैरेटिवली नई बॉल से ऑफ स्पिनर की ज्यादा अच्छी ग्रिप होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट नहीं, स्पिनर। एक तो ये तो हर बॉलर पे डिपेंड करता है। नई बॉल इतनी स्पिन नहीं करती, वो ड्रिफ्ट ज्यादा करती वो है। तो ठीक है, ऑफ स्पिन पर की भी bounce नहीं भी करेगी। मिलता ऑफ स्पिनर आप किसकी बात, आपने शादाब ऑफ की की बात बात की, off की बात अगर की। कंपेयर करो कि मतलब कि अगर कंपैरेटिवली नई बॉल है ठीक है, तो उसमें ज्यादा ग्रिप अच्छी ऑफ स्पिनर की होगी या लेग स्पिनर की ऑफ होगी? स्पिनर की होगी। लेग स्पिनर पुरानी बॉल ज्यादा बेहतर होल्ड कर सकता है। ठीक। नवाज वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। एक विकेट ली, कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसने बॉलिंग नहीं कराई, बट बेसिक्स थे उसने, आई थिंक वो ठीक किए। फिर उसने विकेट अच्छी ले ली थी, लाइन इंपॉर्टेंट में उसने विकेट पकड़ के मिल गई थी पकड़ के उसको, रखी हुई थी। लेकिन मैं
मैं एक बात कर रहा था मैच के वक्त भी यार, मुझे लगता है कि नवाज को थोड़ा विकेट के क्लोज होके बॉलिंग करनी पड़ेगी। वो बहुत वाइड एंगल में आता है, उसका एंगल अंदर का बनता है और बहुत कम उसकी बॉल स्पिन होती है। तो उसको चाहिए एक्स्ट्रा स्पिन के लिए थोड़ा क्लोजर टू द विकेट बॉल करे ताकि उसको स्पिन ज़्यादा मिले और स्लिप रखे उसकी। बाबर आजम को चाहिए उसके लिए स्लिप रखे ताकि वो एज अटैकिंग बॉलर बने। हमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। आप कंटेन करने के लिए फिर इमाद वसीम भी ले आते हैं, इमाद वसीम ये काम बेहतर कर देता है और बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर लेता है। लेकिन नवाज इसलिए आया था क्योंकि ही इज़ अ बेटर बॉलर, तो इसको बेटर बॉलर तभी होगा जब बॉल स्पिन करेगा। तो क्या लगता है that's one उसामा thing। मीर को खिला सकते हैं उसकी जगह कभी कोई मैचेस में? अभी तो डेफिनेटली नहीं। अभी नहीं, बट अभी डेफिनेटली नहीं, अगर आगे जाके फेल होते आई हैं तो थिंक इट्स नॉट अ फेयर कॉल। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते एट दिस स्टेज अभी तो चेंज नहीं होगी टीम। उसामा अच्छा, मीर नहीं, का अभी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि उसामा मीर जो है ना बैटिंग में बहुत पीछे है अभी। हाँ और जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना नवाज, वो दैट इज सीरियसली मिसिंग इन उसामा मीर। हाँ उसका जो फिलहाल जो एक बड़ा रिलेटेबल जो कंपैरिजन है वो इमाद वसीम ही है जो कि अभी टीम में नहीं है। चलो एनीवेज ओवरऑल पाकिस्तान प्लेड रियली वेल। मिडिल जो लोअर ऑर्डर है आपका, लोअर मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया और बॉलर्स ने ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस और कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय 80 ऑड रन्स। तो गुड स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। हमने कहा था नेदरलैंड्स एक अपसेट करेगी, शुक्र है हम बच गए। शुक्र। आप लोगों का कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह नेदरलैंड्स विल गिव वन शॉट एट लीस्ट। अगले मैचेस में क्या किसको नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कोई भी शॉकर न्यूजीलैंड से नेदरलैंड से, क्योंकि अगर वो किसी को टफ टाइम दे सकते थे वो पाकिस्तानी था। नहीं और ये पाकिस्तान छोटी को भी टीम tough time है, दे सकते बांग्लादेश को आप कह आप लो। अग्री कर जाओ, इनकी बात को खत्म कर दे आप क्योंकि लिख बहस आप करना लिख लो। बहुत नहीं आप लिख लो। हाँ, बांग्लादेश को शायद वो थोड़ा बहुत कर देंगे अच्छा। और कोई भी नहीं है। और कोई भी नहीं और है, कोई भी नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड है, अच्छी हाँ, बात recorded ये है। है। मैं- ठीक है, हम मुझे इस बात वापस पे कर- बात कर चुके हैं कि टिम नेदरलैंड हॉटन्स किसको अगर टफ टाइम उन्होंने देंगे। किसी इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, सुन लें इंडिया सारे को ये बात। हरा दिया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, नहीं श्रीलंका, नहीं आपने ठीक है, ब्लैंकेट अफगानिस्तान का आपने भी। ब्लैंकेट हाँ, स्टेटमेंट अफगानिस्तान दिया, का। ब्लैंकेट ठीक, स्टेटमेंट 5 टीम के नहीं नहीं इसने ब्लैंकेट श्रीलंका स्टेटमेंट भी दिया 6 कि टीमें गिना दी हैं। सारे, हाँ। 6 टीमें गिना दी सारे मैंने। सारे तो आपने श्रीलंका भी अब हाँ, श्रीलंका को सारे गिना। अच्छा। नहीं, बांग्लादेश को नहीं मैंने गिना। नहीं नहीं आपने सबको नहीं, कहा मैंने- है। ठीक है, बांग्लादेश मैंने कहा को कि एक मैंने टीम शुरू में नहीं। कहा है, मैंने शुरू में ठीक कहा है, नहीं। छोड़ दो बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़। अगर इन्होंने हरा दिए 6 में से तो मैं आपको टिम हॉटन्स दोबारा दूंगा, ठीक है। इनको बहुत मजा आता है हाँ, खाने इनको, पिलाने हाँ, में, तो ठीक है। हम इसको ये पहले बिल्कुल भी खिला चुके हैं ना नहीं इधर से। कहेंगे। बट आप लिखवा लेना जो Anyways. टफ टाइम देना है वो वर्ल्ड कप में हमारे नसीबों में ही खाने है। पीने को कभी मना हम नहीं करना स्टार बनाएंगे चाहिए। सबको। बिल्कुल। Anyways, thank you everyone. Well played Pakistan. Unlucky Netherlands. Good luck for the next game. We'll also catch you guys on Sunday and review जो उस टाइम तक गेम्स हुई होंगी, and we'll see कि वर्ल्ड कप तब कहाँ तक पहुँचा है. For now, thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye-bye. हाफिज़।